कुछ लोग ये मानते हैं कि वैदिक ग्रिड जो है वो लोशो ग्रिड से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि लोशो ग्रिड सुपीरियर है या वैदिक ग्रिड सुपीरियर है, दोनों ही ग्रिड इक्वली इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। वैसे तो टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वैदिक ग्रिड। आप सोचोगे यार वैदिक ग्रिड कहां से आ गया। लोशो ग्रिड के अलावा एक और ग्रिड होता है जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जानते हैं, मानते हैं और अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे लोशो ग्रिड में प्लेन्स हैं, 8 प्लेन्स हैं, मैं बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लोशो ग्रिड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाके हम उस लिंक पे जाकर आप वीडियो देख लीजिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि वैदिक ग्रिड जो है वो लोशो ग्रिड से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि लोशो ग्रिड सुपीरियर है या वैदिक ग्रिड सुपीरियर है, दोनों ही ग्रिड इक्वली इंपॉर्टेंट है। लोशो ग्रिड की महत्वता, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। वैदिक ग्रिड अपने तरीके से अपनी चीज़ों को समझाता है। तो आप दोनों को एक साथ फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात कह रहा है, ये अपनी बात कह रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ए प्लस बी की वैल्यू कुछ और बता रहा है और ये ए प्लस बी की वैल्यू कुछ और बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेन चीज न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं कई बार बोल चुका हूं, नेम नंबर, नेम के जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपका नेम नंबर आपके डीओबी से कंपैटिबल है तो ग्रिड में अगर नंबर्स कुछ कम भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से हमको वो वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, वहां से हमें वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये कोई भी किसी भी न्यूमरोलॉजी के आप पार्ट को उठा लेंगे ना, वो नेम नंबर की बात करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी डीओबी के हिसाब से अपने नेम नंबर को कंपैटिबल कर लें। पर आज हम यह बात करेंगे ग्रिड की। तो लोशो ग्रिड आप जानते हैं 492357816, ये इसका पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है। और वैदिक ग्रिड का क्या पैटर्न है? 31967528 बिल्कुल अलग लोशो ग्रिड से। आज तक कईयों ने हो सकता है आप लोगों ने देखा ही नहीं हो, समझा ही नहीं हो। आज हम इन तीनों प्लेन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, समझेंगे कि क्या होता है 319, क्या होता है 675, किसको डिनोट करता है 284, किसको डिनोट करता है। तो ये वीडियो जो है ना, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जो लोग न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एडिशनल एक नॉलेज आज देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और पसंद आया ना तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्रिप्शन तो शायद आपने कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले प्लेन के बारे में बात करते हैं। इसको वैदिक ग्रिड में कहा गया है स्पिरिचुअल प्लेन। स्पिरिचुअल पावर को ये शो करता है। अगर आपकी ग्रिड में, यानी कि आपके डीओबी में, अगर कहीं भी, चाहे वो ड्राइवर कंडक्टर हो या डेट ऑफ बर्थ 319, ये तीनों नंबर्स आ जाते हैं तो समझ लीजिए भगवान का एक बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद आप लेकर आए हैं। ये आपकी स्पिरिचुअल पावर को शो करता है। 3 नंबर गुरु बृहस्पति का है, स्पिरिचुअल नंबर है। 1 नंबर सूर्य का है। सूर्य को क्या बताया गया है? 1 नंबर को आत्मा बताया गया। आत्मा का मतलब कोर, इनर सेल्फ। और 9 नंबर मंगल देव का नंबर है, अगेन स्पिरिचुअल नंबर। सेनापति है। मंगलवार को हम क्या करते हैं? हनुमान जी की पूजा करते हैं। किसी का मंगल शांत करना हो तो हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो ये तीनों नंबर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर ये तीनों एक साथ आपकी डीओबी में, यानी कि आपकी ग्रिड में अगर ये आ जाते हैं तो समझ लीजिए स्पिरिचुअली बहुत एनहांस्ड हैं आप। पिछले जन्मों से आप कुछ ऐसा करके आए हैं कि ये तीनों नंबर्स आपको मिले हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल राइटिंग में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल स्पीकिंग में, प्रीचिंग में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव रह सकता है। ठीक है। अल्टीमेटली 3 नंबर एक्सपेंशन को भी डिनोट करता है। आप अभी तो मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया। अगर आप मटेरियल में कुछ करना चाहते हैं, लाइक आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और आपके 319 है,
तो आप ये समझ लीजिए कि 3 नंबर आपको एक्सपेंशन के लिए बार बार मोटिवेट करेगा कि यार कुछ कर, कुछ बड़ा कर, क्योंकि 1 नंबर इनर है, कोर है, वो आपको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है बार बार, और 3 नंबर के सपोर्ट से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन। और 9 नंबर आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, वो आपको इंडिपेंडेंट सोच देता है कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट यार, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। क्योंकि 9 नंबर क्या है, एग्रेशन भी है, सेनापति भी। सेनापति पीछे थोड़ी चलता है, वो सबसे आगे चलता है, वो लीडर है। प्लस 1 नंबर का साथ आ जाए और 3 नंबर का साथ आ जाए तो क्या ही बात है। तो ये जो प्लेन है ना, बहुत ही जबरदस्त प्लेन है। तो आप अपनी डीओबी में देख सकते हो, अगर 319 आ रहा है, अब जरूरी नहीं वैदिक ग्रिड में ही देखना है, अगर लोशो ग्रिड में भी आपके पास 319 है तो वैदिक ग्रिड बनाओगे तो उसमें भी वो तो आ ही जाएगा ना। तो अगर आपकी डीओबी में 319 आ रहा है, ग्रिड में आ रहा है, चाहे ड्राइवर कंडक्टर से आ रहा हो चाहे डायरेक्ट आ रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास स्पिरिचुअल पावर है। बस आप उस पर विश्वास करिए और शुरू हो जाइए। दूसरा जो प्लेन है वो कौन सा है, 675। इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन प्लेन। जी हाँ, आधार है ये हमारे जीवन का। कैसे? 6 नंबर शुक्र का नंबर है, दैत्यों के गुरु है, ये भी गुरु है, यहां से भी ज्ञान आता है। पर ज्ञान किस चीज का आता है, कि हमें अपना जीवन कैसे चलाना है, पैसा, लग्जरीज और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आर्टिस्टिकली कुछ डिज़ाइन करना है या कुछ एक्टिंग करनी है या कुछ पेंटिंग करनी है, नहीं। इमेजिनेशन का मतलब क्या है, मैं अपनी लाइफ को कैसे इमेजिन करता हूँ, कि मुझे अपनी लाइफ की जर्नी को कैसे लेके जाना है और क्यों, कैसे काम करना है, किस लिए काम करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकूं, अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकूं। तो 6 नंबर की इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो पैसे को भी डिनोट करता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सांस के बाद। हाँ, ये मत सोचना कि पैसा आ गया और सांस ही नहीं बची तो वो तो जी नहीं सकते ना। तो उसके बाद हमें पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो इसीलिए 6 नंबर की इंपॉर्टेंस है। अब कौन सा नंबर आता है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या हुआ, केतु का नंबर है। केतु और मून एक ही फैमिली के हैं, मैं बता चुका हूं कई बार अपने वीडियोस में। तो केतु भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को डिनोट करता है, वो हमारे लॉजिक्स को डेवलप करता है। मैंने बताया हुआ है 7 नंबर जो है वो विजडम को डिनोट करता है, और विजडम से क्या आता है, लॉजिक आता है। क्योंकि जितना शार्प आपका माइंड होगा उतने ही आप लॉजिकल होगे। कुछ लोगों को हम नहीं कह देते, अरे यार तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, तेरे समझ में ही नहीं आती, क्योंकि लॉजिक डेवलप ही नहीं हो पाता, वो विजडम, वो विवेक उतना स्ट्रांग नहीं है। तो 7 नंबर से वो चीज़ आ जाती है। और फिर आता है 5वां नंबर। लोशो ग्रिड में 5 नंबर मिडिल में है, यहां पर कहां आ गया, साइड में आ गया। 5 नंबर बुध का नंबर, यहां पर डिनोट करता है हमारी स्पीच को भी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, कि हम किस तरीके से अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बो है 6, 7 और 5 का, ये अपने आप में इतना अद्भुत है कि अगर आपकी ग्रिड में या आपकी डीओबी में 6, 7, 5 तीनों नंबर आ रहे हैं तो ज़बरदस्त आपका फ्यूचर है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 2 नंबर मून का नंबर, चंद्रमा का नंबर है, हमारे मन का कारक है, हमारी सेंसिबिलिटीज़ को ये रूल करता है। एकदम से जो सडन चेंजेस आते हैं ना मूड में, वो 2 नंबर के कारण आते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 नंबर हमें इमोशनल बनाता है पॉजिटिव वे में। कई बार कोई लाइफ में ऐसी इंसिडेंस हो गया कि इमोशंस कि लगता है यार ये तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप कोई इमोशनल ही नहीं हो रहे, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा, सामने वाला सोचेगा कि यार ये पत्थर दिल आदमी है, यार इसकी बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। ऐसे 2 नंबर जिनका मिस हो जाता है ना ग्रिड में, उनके साथ ऐसा हो जाता है कि वो सामने वाले की फीलिंग को समझ ही नहीं पाता। कुछ बता रहा है कोई कि यार मेरे साथ आज ऐसा हो गया, मेरे साथ आज ऐसा हो गया, और आपको लग रहा है अच्छा ले चल यार गोलगप्पे खाने चलते हैं। अबे भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कुछ तो समझ, कुछ तो उस पर रिएक्शन तो दे, कुछ मुझे सॉल्यूशन दे, कुछ तो बात कर, ठीक है। अब आता है 8 नंबर। भाई साहब 8 नंबर जो है वो वैदिक ग्रिड में हमारे एक तरीके से पूरे जीवन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें क्या करना है, हर कदम पे डिसीजंस लेने हैं।
बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स दिलवाने हैं, बच्चे को कौन से कॉलेज में डालना है, मुझे जॉब कौन सी चूज करनी है, मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे किस लड़की से, किस तरह की लड़की से शादी करनी है या किस तरह के लड़के से शादी करनी है, लाइफ में कैसे, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा बंगला खरीदना है, कौन सी ज़मीन खरीदनी है, कौन सा, मतलब एवरी नाउ एंड देन आप खुद चेक करिएगा दिन में हम कितने डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो अपने लिए ले, चाहे अपने परिवार के लिए या फ्रेंड्स के लिए। तो 8 नंबर का होना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो 2024 है इसका तो टोटल ही 8 आ रहा है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ईयर जो है, ये 8 है, ये सबके ग्रिड में काम करेगा। अगर आपके 8 नंबर मिस है तो ये आपको इस साल के लिए तो उसका रिजल्ट ज़रूर देगा। आप खुद देखोगे कि हाँ यार, इस साल में मैंने जितने भी डिसीजंस लिए वो काफ़ी हद तक सही थे। और आखिरी जो नंबर है वो है नंबर 4, राहु का नंबर। 1 और 4 ये दोनों भी सेम फैमिली से हैं। अगर आपको 4 नंबर को बैलेंस करना है तो आप 1 नंबर का सहारा भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी ग्रिड में 4 नंबर नहीं है तो आप अपने नेम नंबर को 1 पे ला सकते हो, या आपका ड्राइवर या कंडक्टर अगर 4 है तो आप अपने नेम नंबर को 1 पे ला सकते हो, तो वहां से उसको और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ फिर से वही कहूँगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।